हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चिरू। तो आज हम पढ़ने वाले सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो हमने यहाँ पे पहले से ही VS को डाउन कर रखा है, इसको हम ओपन विद टाइप सर्वर कर देंगे। पहले शिफ्ट वन दबा के हम HTML के कोड ले आते हैं। एक चीज़ बता दूँ इसमें कि CSS जो है HTML के बिना नहीं चल सकता, है ना। तो आओ गाइस स्टार्ट करते हैं। हमें एक HTML का टैग यूज़ करते हैं div, है ना। इसमें लिख देते हैं हेलो। तो आप देख सकते हो, इसको अब हम ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है। अब इसको हम एडिट कैसे करें, है ना। हमें एडिटिंग करना होगा ना, तो कैसे करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे STYL स्टाइल। अब हमने क्या नाम दिया इसका, डिव। डिव हमारा एक टैग था। अब डिव को हम बोलते हैं कि इसका जो कलर कर दो, रेड कर दो। अब देखो हो गया ना रेड। तो ऐसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अब हम एक H1, आपको H1 भी लेके दिखा देते हैं, है ना। H1 में भी लिख देते हैं CHIR 0, है ना। तो चिरू आ गया है ना। अब हम H1 की एडिटिंग करनी होगी, तो H1 की एडिटिंग हम दोबारा H1 यहाँ पे लिख देंगे। और इसका हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा या फिर ब्लू कर देते हैं। देखो ये ब्लू हो चुका है। जैसे ही हमने अभी डिव टैग से यूज़ किया ना, हमने इनका नाम भी दे देते, एक नाम दे सकते, सेपरेट नाम दे सकते हैं। जैसे हम इसको इसको नाम देने के लिए ना हम क्लास लिखना पड़ता है ना। जैसे क्लास को हमने दे दिया सुमित दे देते हैं, है ना। सुमित SUMIT, है ना। सुमित दे दिया हमने डिव को। अब हम डिव को ना इस डिव नाम से भी ले सकते हैं, सुमित के नाम से भी ले सकते हैं। सुमित को अगर सुमित नाम से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट लगाना पड़ता है। और SUMIT सुमित, है ना। सुमित का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं और लिखते हैं रेड। ये देखो, तो सुमित का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, अब रेड हो चुका है ना। अब जैसे याद रखना, क्लास को हम पॉइंट से डिनोट करके उसका नाम को रिकॉल कराते हैं। ऐसे ही हम H1 का हम करते हैं, एक और होता है ID, है ना। ID को हम डिनोट करते हैं हैशटैग से। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं मोटी, है ना। सेव कर देते हैं यहाँ पे, Ctrl+S, है ना। अब हम जैसे हमने क्लास को सुमित को हमने डॉट से डिनोट किया, मोटिव करेंगे हैशटैग से। हैशटैग क्या दे रखा हमने, मोटी, है ना। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और हम कह रहे हैं कि इसका कलर हो जाए वाइट, ठीक है। तो देखना यहाँ पे वाइट हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि हम इनको कॉल कैसे करते हैं। तो हम इसको उनको हम या फिर टैग नाम से भी कर सकते हैं, या इनका हम सेपरेट नाम दे के भी इनकी एडिटिंग कर सकते हैं। सेपरेट नाम देने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है क्लास, एक होता है आईडी। जब हम क्लास का यूज़ करते हैं तो हम डॉट लगाते हैं, और जब हम आईडी का यूज़ करते हैं हम हैशटैग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये हैशटैग से मतलब आईडी से यूज़ किया गया हैशटैग है, और क्लास को डॉट से और यहाँ पे मैं दो टैग नेम से यूज़ किया गया है ना। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने एक CSS के नाम से, देखो एक हम CSS के नाम से किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं। मैंने पहले से बना रखी है CSS.css। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। इसे हम दे सकते हैं नाली, दे सकते हैं .css, है ना। ऐसे कर सकते हैं। अब पता है क्या है ना, इस इन पेजों में एडिटिंग करने के लिए हमें ना इसको लिंक करवाना पड़ता है। तब वो लिंक कैसे करवाते हैं, सिंपली हम टाइटल के पास जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे LINK। और यहाँ पे आप दिख जाएगा CSS। अगर आपके पास ये नहीं आता तो करना है लिंक, फिर रेल डालना, स्टाइल शिप और HREF डालना, जो आपने अपना उसका नाम दिया होगा। आपने क्या नाम दिया अपने पेज का, नाली दिया था अभी, तो हम लिखेंगे NELI, नाली .CSS। अब आप इस पेज की एडिटिंग है ना, आप इस पेज में आके एडिट कर सकते हो। जैसे हमने मोटी दिया था, है ना, MOTI, मोटी, है ना। अब हम मोटी कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं उसका जो फॉन्ट साइज है ये बढ़ा दो, है ना। हम कर देते हैं लार्जर कर देते हैं। अब देखो बढ़ाना। अब हम कहते हैं कि अब इसको ना हम नंबर से भी कर सकते हैं। हम दे देते हैं 20, दे देते हैं। देखो बढ़ रहा है, इसको हम कर देते हैं 50 कर देते हैं, है ना। ऐसे 50 क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश। ओके, 50 साइज ये ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों, शायद PX। हाँ, हमें सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ PX लगाना पड़ता है। तो हम 50 दे दिया और हमें PX दे देते हैं, तो देखो ऐसे बढ़ता रह रहा है ना। हम 80 70 PX कर देते हैं, तो यहाँ से एडिट हो रहा है। तो आपने देखा है कि हम
HTML के पेज में भी CSS की एडिटिंग कर सकते हैं और इसके अलग पेज बना के भी CSS की एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा क्या है। अब इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक बात बताता हूँ कि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर है, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वे ये थोड़ा सा देख के अपना वो प्रैक्टिकल क्लियर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो आओ गाइस, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं। यहाँ पे डिव लेते हैं हम, और इस डिव का हम नाम दे देंगे, इस डिव का हम नाम दे देते हैं अंकित, है ना। तो हम यहाँ दे देते हैं क्लास। ठीक है, ANKIT अंकित, अंकित नाम से हमने क्लास दे दी है। अब ठीक है, इस क्लास की हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें देखते हैं, है ना। सेव करते पहले, सब यहाँ से हट जाता है, सब हटा देते हैं। ठीक है, सब हट गया है ना। पहले इन डिव को भी हटा देते हैं। अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे इसके मेन पेज में जाके, है ना, डिव में जाके। तो हमने क्या नाम दे रखा था क्लास से, तो हम क्या करेंगे .ANKIT अंकित, है ना। तो इसके सबसे पहले हम एक इसको हम ना हाइट, विड्थ और बॉर्डर की एक पिक्सल दे देते हैं। तो हम इसकी ये हाइट दे देते हैं 200 px, है ना, और विड्थ दे देते हैं हम 200 px, है ना। और इसका हम बॉर्डर दे देते हैं 1 px, सॉलिड कलर दे देते हैं रेड, है ना। देखा, अब देखो ये जो सॉलिड है ना, इसमें हम इसको इनको तो बॉर्डर का मैं बाद में बताऊंगा, अभी आगे आने वाले मैं बैक नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको डॉटेड भी दे सकते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। अब तो इसका पिक्सल बढ़ा देते हैं, तो इसका आपको सही से दिखेगा। देखो, है ना, दिख रहा है ना आपको सही से। अब इस डिव के अंदर ना हम एक हेडिंग ले लेते हैं, ले लेते हैं हेलो प्रैक्टिकल, है ना। और एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, लिखते हैं हेलो आई एम अ बॉस, है ना। अब दो चीज़ आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो अब हम इसकी ना पूरे अच्छे से एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ना हम इसमें यार ये ऐड करते हैं बैकग्राउंड कलर, है ना। सबसे पहले ऐड करते हैं बैकग्राउंड इमेज, ऐड करते हैं इसके अंदर, है ना। तो BACK बैकग्राउंड इमेज आपको नॉर्मल लिखना है, इसमें देखो बैकग्राउंड इमेज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आपको देना पड़ेगा URL। तो मैंने इसमें पहले से इमेज सेव कर रखी है, तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सेव। देखा, तो इसमें आपका इमेज ऐड हो चुका है ना। अब इसका ना मार्जिन भी चेंज कैसे हम कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 50%। तो देखो 50% हो गया है ना। पेज के हिसाब से हम करते 20% देते हैं अभी, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 20%, है ना। अब देखो ये मार्जिन लेफ्ट से 20% हो गया है, और टॉप से 20% हो चुका है ये, है ना। तो अब इसकी और भी एडिटिंग करते हैं, तो और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो अब हम चेक करते हैं, हमने बैकग्राउंड इमेज देखा है ना। अब हम इसका अंदर होता है बैकग्राउंड साइज होता है, जैसे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज कहाँ है, बैकग्राउंड साइज ये देखो, है ना। देखो अब आपने इस इमेज में एक चीज देख रहे हो कि ये जो इमेज है ना रिपीट कर रही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ पे एक बार इमेज खत्म हो चुकी है, और फिर यहाँ से दोबारा इमेज स्टार्ट हो चुका है ना। यानी इमेज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। पहले हम इसका बैकग्राउंड रिपीट को रोकते हैं, तो उसके लिए क्या है, बैकग्राउंड रिपीट लिखना है नॉर्मल आपको, और यहाँ पे लिखना है नो रिपीट, सेव। अब देखो ये इमेज रिपीट नहीं करी, एक ही जगह रुक गई है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको रिपीट एक्स एक्सिस कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्स एक्स की तरफ रिपीट करेगी, इसको वाई एक्सिस कर सकते हैं, वाई एक्सिस की तरफ रिपीट करेंगी। ठीक है, तो हम अभी कर देते हैं नो रिपीट, है ना। अब देखो ये तो रिपीट तो करी, बट ये जगह छूट जा रही है ना। तो इसके लिए हमें एडिटिंग करनी पड़ती है बैकग्राउंड साइज। देखो ये रहा बैकग्राउंड साइज, और कर देते हैं हम कवर, कि पूरे कवर हो जाए, हमारा जितना भी टिप के अकॉर्डिंग है कवर हो जाए, है ना। ऐसे ही होता है हमारा, इसमें कंटेंट होता है कि इसका जो एक्चुअल साइज है वो इसका एक्चुअल साइज ही रहेगा, है ना। अब इसके अंदर ना एक पोजीशंस होती है, इसकी ना पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड पोजीशंस पे हम गए, कहाँ गए, बैकग्राउंड पोजीशंस पे गए। हम कह रहे हैं कि ये हो जाए हमारा लेफ्ट से 20% हो जाए, है ना, और राइट से हो जाए 30% हो जाए। देखो ये लेफ्ट से 20% हुआ, 30%। इसको ना मैं आपको
बॉडी में लगा के दिखाता हूँ तो बॉडी में कुछ ज़्यादा समझ आएगा, है ना। तो यहाँ लिखते हैं बॉडी, यहाँ से उठाते बैकग्राउंड इमेज को, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब देख रहे हो यहाँ पे इमेज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, नो रिपीट। अब बैकग्राउंड का जो रिपीटेशन है वो रिपीट नहीं होगा। बैकग्राउंड का साइज हम का बैकग्राउंड का साइज हमारा क्या है, कंटेंट है ना, कि जितनी साइज है उतना ही रहे। अब हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, इसका जो नाम बैकग्राउंड पर कवर हो जाए, तो कवर के लिए हम लिख देंगे कवर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर कवर हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसका ना पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशंस, है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस से हो जाए 20 px चले और वाई एक्सिस से हमारा 100 px चले, है ना। देखो है ना, मतलब एक्स एक्सिस पहला 20 px लिखा वो यहाँ से लेफ्ट से राइट को चला, और ये हमारा 100 px टॉप टू बॉटम चल रहा है। ये हमारा बैकग्राउंड पोजीशन भी यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। आओ गाइस बॉडी को अब मिटाते हैं, अब इसको चेक करते हैं, जो बैकग्राउंड एक हमारा है बैकग्राउंड क्लिप, ओके। अब ना इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, अब है ना, BGC यानी बैकग्राउंड कलर सी हम दे देते हैं चारकोल। देखो बहुत प्यारा कलर लग रहा है ना। ठीक है, इसको हम रेड से हम कर देते हैं डॉटेड को ब्लैक। देखो यहाँ ब्लैक हो चुका है ना। अब हम कह रहे हैं कि बैकग्राउंड क्लिप, है ना। बैकग्राउंड क्लिप हम करते हैं इसको बॉर्डर बॉक्स, जो इसकी नॉर्मल साइज रहती है ना। अब हम करते हैं कंटेंट बॉक्स। अब देखो कंटेंट बॉक्स में क्या हुआ, इसका जो क्लिप है ना हमारा, जो बैकग्राउंड, इसने क्या किया, बस अपने कंटेंट के हिसाब से इसने अपना बैकग्राउंड इमेज ले लिया है ना। अब ये पैडिंग करेंगे तो अपने कंटेंट के बाहर चला जाता है, आपको दिखाते हैं, एक होता है पैडिंग बॉक्स, है ना। गाइस पैडिंग बॉक्स चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। सो अब हमारा बैकग्राउंड क्लिप भी यहाँ पे क्लियर होता है। अब आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को, बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना। तो गाइस अब यहाँ पे ना हम बहुत सारे पैराग्राफ ले लेते हैं, लोरम लिख देते हैं, तो सेव करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है ना, यहाँ से ये बाहर को तरफ जा रहा है ना, ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, ओवरफ्लो, है ना। हम ओवरफ्लो क्या करें, हम ओवरफ्लो अभी कर देते हैं ऑटो, है ना। देखो ऑटो किया तो क्या 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 होगा। अब देखो यहाँ से आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पर ये देखो, अब ये तुम्हारे स्क्रोल बार आ गया है ना, ऑटो में ये होता है ना। एक होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना। बैकग्राउंड अटैचमेंट फालतू है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा आते हैं बैकग्राउंड इमेज की और देखते हैं, है ना। अब हम इसको हटा देते हैं पूरे से चीज़, जैसे आपने ओवरफ्लो पर समझ गए कि ओवरफ्लो किस लिए यूज़ किया जाता है, कि कंटेंट अगर बाहर जाए तो रोकने के लिए, ठीक है। ओवरफ्लो में हमारा बहुत कुछ आता है, हिडन भी होता है, ठीक है, लेकिन हिडन से बस छिप जाता है चीज़ें, हिडन से हमारी चीज़ें छिप जाती है, बाकी स्क्रोल बार यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको हटाते हैं, पैराग्राफ और हेडिंग को, है ना। तो अब हम करते हैं बैकग्राउंड इमेज, है ना। इसके अंदर इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज में हम कर रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट, है ना। लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है, हम कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे कि ये हम लिख देते हैं रेड और लिख देते हैं ग्रीन, है ना। अब देखो ये रेड और ग्रीन का मिक्सचर आ चुका है यहाँ पे, है ना। हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, है ना। देखा, ऐसे हम बहुत सारे कलर मिक्स कर सकते हैं, जैसे रेड ग्रीन हो गया, यहाँ पे हम ब्लू कर सकते हैं, देखो ब्लू आ गया, मतलब बहुत सारे कलर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए टॉप से रेड चाहिए ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू टॉप, है ना, रेड। देखो तो ये रेड अब नीचे से आने लग गया, मतलब इसका टॉप अपोजिट चल रहा है ना। टू टॉप रेड, टू, हम हमें राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट लिख देते हैं,
RIGHT, है ना, टू राइट कर देते हैं, हम देखो राइट से चल रहा है ना। हम ये भी कर सकते हैं टू राइट, RIG टू राइट टॉप। देखो तो यहाँ से चल रहा है ये, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इसका हम डिग्री भी दे सकते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं इसको 45 डिग्री दे देते हैं। देखो 45 डिग्री के सबसे, सॉरी, तो 45 डिग्री ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ओके 45 डिग्री ऐसे ले रहा है ये। 80 लेते हैं। अब देखो यहाँ से सब डिग्रीज ले रहे हैं। 90 ले लेते हैं। अब देख रहे हो चेंजेस हो रहे हैं ना इमेजेस में। 100 डिग्री ले लेते हैं। वो चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें ना एक रिपीटिंग भी होता है ना। अब इसमें जैसे लीनियर ग्रेडियंट हो गया ना, अब करते हैं REPEATING, रिपीटिंग। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, एम लग गया। हाँ, REPEATING, रिपीटिंग। LINE, linear gradient, GRADIENT। ठीक है। अब रिपीटिंग कैसे होता है वो चेक करते हैं, ठीक है। रिपीटिंग के लिए हमें ना कुछ वैल्यूज देनी पड़ती है। इसका हमने रेड कर दिया, हमने 10%, है ना। और फिर हमने दे दिया येलो, दे दिया हमने 30%। अब सेव करते हैं। अब देखो रेड 10% चल रहा है, फिर रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अगर हम वापस अगर रेड दे देंगे तो वापस वही चीज़ होगा। रेड दे देते, 50% दे देते हैं। अब देखो ये रिपीट हो रहा है फिर से। रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो, ऐसे रिपीट होते जा रहा है ना। तो हमारा ये लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे ख़त्म होता है। और ऐसा ही हमारा रेडियल ग्रेडियंट है ना। इसको हम पहले रेडियल लिख देते हैं, बाद बाकी सब कुछ सेम ही चीज़ होता है। RADIAL, ओके, मिस्टेक। RADIAL रेडियल ग्रेडियंट कर देते हैं। तो देखो रेडियल ग्रेडियंट सर्कल में आ रहा है ना, वही चीज़ रिपीट कर रही है। ऐसे ही हमारा कॉनिक होता है, CONIC। देखा, ऐसे कॉनिक होता है, कॉनिक हमारा दोबारा रिपीट कर रहा है ना। यही चीज़ें होती है बस, और कुछ भी नहीं होता है।